नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि के दंगल में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आज हम बात करेंगे, मोदी आएंगे, कल निकालेंगे जीत का हल। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में पहले चरण में होने वाले मतदान की तारीख नजदीक आते ही राज्य का सियासी पारा गर्मा गया है। तमाम राजनीतिक दल राज्य की 5 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। वहीं भाजपा 400 पार के नारे को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा उत्तराखंड में कराने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अप्रैल को रुद्रपुर में आयोजित होने वाली रैली के लिए उत्तराखंड भाजपा तैयारियों में जुट गई है। इस रैली के जरिए पार्टी पूरे प्रदेश में सियासी संदेश पहुंचाने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी रुद्रपुर से भाजपा के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए 40 स्टार प्रचारक तय किए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी स्टार प्रचारक की रैली राज्य में नहीं हुई है। सबसे पहले रैली राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है। ऐसे में इस रैली के जरिए भाजपा राज्य में प्रचार अभियान की शुरुआत करने जा रही है। वहीं पीएम मोदी की रैली के बाद पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के भी दौरे शुरू होने जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी की रैली से पहले राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से अंकिता हत्याकांड, केदारनाथ में 230 किलो की सोना चोरी, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती पेपर लीक, अग्निवीर योजना पर जवाब की मांग की है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार चर्चा, लेकिन उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। उत्तराखंड में इस महीने होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में प्रचार प्रसार का दौर तेज हो गया है। तमाम राजनीतिक दल चुनावी दंगल को जीतने के लिए पूरी ताकत लगाते हुए नजर आ रहे। हालांकि भाजपा अपने सभी विरोधी दलों से तैयारियों के लिहाज से काफी आगे निकल गई है। वहीं राज्य में भाजपा ने चुनावी प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। इसके लिए पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की बड़ी फौज भी चुनावी मैदान में उतारी है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले राज्य में चुनावी रैली को रुद्रपुर में संबोधित करने जा रहे हैं। भाजपा ने पीएम मोदी की जनसभा में 1 लाख से अधिक भीड़ का लक्ष्य रखा है। भाजपा को पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस पीएम मोदी को एकाएक सवालों के जवाब देने की मांग कर रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2 अप्रैल को नैनीताल लोकसभा के रुद्रपुर में एक विशाल जनसभा करेंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी 2 अप्रैल की जनसभा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसी के साथ में हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे सभी मोर्चे और सब कार्यकर्ता 2 अप्रैल की जनसभा को सफल बनाने में जुट गए हैं और हमारा अनुमान है कि 1 लाख से अधिक जनता नैनीताल लोकसभा की वहाँ मोदी जी को सुनने के लिए एकत्रित होंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी का दौरा हो रहा है और स्टार प्रचारक के नाते वो यहाँ पर हैं, चुनाव के मुखिया के नाते भी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मुख्य चुनाव प्रचारक वही हैं और वो यहाँ आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमने उनसे कुछ सवालात किए हैं। पहला सवाल तो ये है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड का वीआईपी कौन है, अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया है। उसमें भारतीय जनता पार्टी को नेताओं को जवाब देना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी भी जवाब देंगे। दूसरा सवाल हमारा है कि 16 साल के लिए सेना में भर्ती होता था नौजवान, और पूरे उत्तराखंड की जो आर्थिकी है वो सेना पर मनी ऑर्डर पर निर्भर करती है, तो क्यों उसको 4 साल के लिए किया जा रहा है, क्यों उनके हितों में कुठाराघात किया जा रहा है। इस बात का जवाब भी प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए। तीसरा, पेपर लीक वाले कांड में जितने भी हैं भाजपा के लोग ही पकड़े जा रहे हैं और क्यों पकड़े जा रहे हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोग नौजवानों के हितों में कुठाराघात करते हैं, उसमें भी हमको उसका जवाब चाहिए। आपको बता दें कि पीएम मोदी की रैली के बाद भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं के भी दौरे शुरू होने जा रहे हैं। इसके तहत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही पार्टी के तमाम अन्य वरिष्ठ नेताओं के भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। वहीं पीएम मोदी की रैली से पहले राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से कई सवाल पूछे हैं। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से अंकिता हत्याकांड,
केदारनाथ में 230 किलो सोने की चोरी, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, भर्ती पेपर लीक, अग्निवीर योजना पर जवाब देने की मांग की। देखिए, प्रधानमंत्री जी रैली करने आ रहे हैं। ठीक है, लोकसभा इलेक्शन है, हर पार्टी के बड़े नेता आएंगे, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रधानमंत्री जी अगर रैली के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहले तो वो जनता को ये बताएं कि अंकिता भंडारी केस में जो वीआईपी था उसका नाम क्या है और उसको कब गिरफ्तार करने वाले हैं और अंकिता भंडारी को कब न्याय देने वाले हैं। दूसरा मेरा उनसे अनुरोध रहेगा कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो हैं खुद 10 साल से प्रधानमंत्री हैं और उन्हें 5 साल और चाहिए, लेकिन वही प्रधानमंत्री हमारे प्रदेश के युवाओं को जो 20 साल की नियमित नौकरी उनको सेना में मिलती थी, जो सेवा देने का सपना देखते थे, वो उन्होंने घटा करके 4 साल का कॉन्ट्रेक्चुअल कर दिया। तो उसके बारे में मोदी जी अब क्या करने वाले हैं? क्या वो वापस उसको नियमित करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं? इसका भी जवाब दे करके जाएं। आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे जब एक भर्ती घोटाला हुआ था जिसमें जो अध्यक्ष थे एस राजू, उन्होंने इस्तीफा दिया था और इस्तीफा देते हुए उन्होंने एक सफ़ेदपोश नेता के ऊपर आरोप लगाए थे। तो क्या मोदी जी उस सफ़ेदपोश नेता का नाम भी इस प्रदेश की जनता को बताने वाले हैं? देखिए, ये जो चुनाव है ये राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, ये विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, ये नेशन फर्स्ट को लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है। और आज का ये जो चुनाव है एक ऐतिहासिक चुनाव है। ये देश की आज़ादी के बाद का पहला चुनाव है जिस चुनाव में आज आप लोग भी और पूरे देश की जनता ये चर्चा कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि 370 भारतीय जनता पार्टी पार करेगी, 400 एनडीए पार करेगा। आज बहस ये है, लेकिन कांग्रेस की जो आज स्थिति है, इतनी निराशा में कांग्रेस है, इतनी हताशा में कांग्रेस है कि उसकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद कमरों में बैठ करके आप लोगों के कैमरे के सामने बात कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि प्रदेश के अंदर 11,500-12 हजार जो पोलिंग बूथ हैं, क्या उन पोलिंग बूथों में कांग्रेस के पास जाने के लिए कार्यकर्ता हैं? कुल मिलाकर चुनाव नजदीक आते ही देश में राजनीतिक पारा गर्माता जा रहा है। एक तरफ जहां विपक्षी इलेक्टोरल बॉन्ड, केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई, कांग्रेस के खाते फ्रीज करने के समेत तमाम मुद्दों को लेकर बवाल काट रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में भी कांग्रेस ने पीएम मोदी से कई सवाल पूछे हैं। देखना होगा कि क्या पीएम मोदी विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो चुनावी शंखनाद कल से हो जाएगा। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे रुद्रपुर में। 1 लाख की जो भीड़ है वो जुटने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। वो अंकिता भंडारी प्रकरण में हमलावर है, वो पेपर लीक के मसले पे हमलावर है, वो हमलावर है महंगाई पर, वो हमलावर है केदारनाथ में सोना चोरी जो हुआ उस पर और तमाम मुद्दों पे और अग्निवीर मुद्दे को लेकर इसी पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कमलेश रमन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शशिपाल सिंह बिष्ट हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शांति प्रसाद भट्ट जी है, प्रवक्ता है यूकेडी के, आपके भी स्वागत। गिरधर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुछ ही देर में हमसे हेमा भंडारी जी भी जुड़ेंगी जो कि आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता है। सबसे पहले तो कमलेश जी, विपक्ष लगातार आप पर हमलावर है और वो उनकी मांगे भी जो है वो कि आप जो वीआईपी है उनका नाम बता दीजिए, अग्निवीर योजना में जो चल रहा है वो बता दीजिए, और महंगाई कब तक रुकेगी ये बता दीजिए। लगातार ये विपक्ष हर दिन इसी सवाल को बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कोई ठोस जवाब मिल नहीं रहा सरकार की तरफ से। मुझे लगता है कि कांग्रेस इस वक्त निराशा में है और उनकी निराशा इस बात का पुख्ता सबूत है कि किस तरीके से उनके नेता अनगढ़ बयानबाजी करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। दूसरी बात, जवाब हम नहीं देंगे, जवाब देगी हमारी प्रदेश की प्रबुद्ध जनता और इस देश की जनता, जिनके सामने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनकी कॉपियां जनता के हाथों में जा चुकी हैं, और वो इस बात का जवाब देंगे जब प्रदेश की जनता 19 तारीख को 5 की 5 लोकसभा सीट के लिए कमल के सामने का बटन दबाएगी और प्रधानमंत्री जी की झोली में ये 5 की 5 सीट डालेगी। दूसरी बात, इन्होंने आरोप लगाया कि जो वीआईपी है, अगर कांग्रेस इतनी ही सच्ची और सही है
तो कोर्ट में जाकर के ये पुख्ता सबूत दे ना कौन है वीआईपी, वहां जाकर के बताए, क्योंकि ये जो मामला है ये कोर्ट में चल रहा है, ये न्याय के सामने विचाराधीन है। तो इसमें एक सरकार या सरकार का व्यक्ति इसमें क्या करेगा? जब कोर्ट के पास ये विचाराधीन है मामला, तो ये मामला तो वहां पर जाए ना कांग्रेस, लेकिन सड़कों पर हा हल्ला मचा करके गुमराह करने की बात कर रही है। चुनाव में इनके पास कुछ भी ऐसा मसौदा नहीं है कि ये जनता के पास लेके जा सके, ये जनता के सामने अपनी बात रख सके, लेकिन केवल और केवल 2-3 बातों से भ्रमित करके इस प्रदेश की जनता का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि काम तो हमने कुछ किया नहीं पूरे, क्योंकि जनता ने इनको जवाब दिया। दूसरी बार जब यहाँ पर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई तो जनता ने दिखा दिया इनको कि इन्होंने कितना अच्छा काम किया था उस वक्त। तो दोबारा अगर सरकार आई है तो अच्छे काम को ही लेकर के आई होगी ना, कोई गलत काम करके तो लेकर के नहीं आई होगी। और मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता 19 तारीख को एक बार फिर आईना दिखाने का काम करेगी विपक्ष को, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप वीआईपी की बात करते हैं तो जाइए कोर्ट में, आपको रोजगार की बात करनी है तो युवाओं के बीच में जाइए, युवाओं को जिनको रोजगार मिला वो आपको बताएंगे कितना हम लोगों को रोजगार मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव के अंदर इनके पास एक ऐसा शिगुफा तैयार है, इनके पास जो झूठ की भरमार है, जो झूठ की लाइन है, केवल और झूठ ही और झूठ बोलेंगे। सच्चाई को लेकर के आप जनता के बीच में जाइए। हम अपने काम को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। हमने इस प्रदेश के अंदर क्या क्या काम किए उनको लेकर के जा रहे हैं, चाहे महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, इस प्रदेश की शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हो, तमाम हमारे पास वो ऐसे मुद्दे हैं जो हम जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। हमने उत्तराखंड में जो हमारे आंदोलनकारी भाई बहन थे उनको 10% क्षैतिज आरक्षण देने का काम किया, क्या वो प्रदेश की जनता के हित में नहीं है? हमने चलिए जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। आप लोग के पास काम इतने हैं कि अगर हम उसके लिए पूरी डिबेट चली जाएगी। शीशपाल जी है, जरा जवाब भी ले लेते हैं। आप आरोप लगा रहे हैं कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं आप, और युवाओं के बीच क्यों नहीं जा रहे हैं? आप कहीं जा ही नहीं रहे, हमें लग रहा कार्यालय में बैठे हैं अभी भी। जाइए भाई, वो कह रहे हैं कि आप जा नहीं रहे, कहीं आपको पता ही नहीं कुछ, आप सिर्फ एक शिगुफा लेके टहल रहे हैं। गलत बात है भाई, आपको जाना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी कहा कि कांग्रेस में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता हताश और निराश है। मैं बताना चाहूंगा कि जो हताश और निराश थे वो भाजपा के मंच पर या भाजपा के जो है कार्यालय के आगे पीछे दिखाई दे रहे हैं। अब भाजपा में जो कांग्रेस में जो भी कार्यकर्ता हैं वो जोश और जज्बे से भरे हुए हैं। वो तानाशाही के खिलाफ, सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो है विरोध का झंडा बुलंद किए हुए हैं, और देश की किसान की, नौजवान की, मातृशक्ति की आशा और उम्मीद की किरण बने हुए हैं। ये कह रहे हैं कि जो है आज देश की जनता भाजपा के साथ है। मैं पूछना चाहता हूं, देश का बेरोजगार नौजवान जिस पर मुकदमे चल रहे हैं, जिस पर लाठियां चल रही हैं, मणिपुर की वो बहनें जिन्हें जो है नंगा करके घुमाया गया, वो होनहार बेटियां जो गोल्ड मेडल ला करके दिल्ली के दरवाजे पर महीनों तक धरने पर बैठी रही, उसको ये देश की जनता में गिनते हैं या नहीं गिनते? जो किसान दिल्ली के दरवाजे पर अपनी मांगों के लिए जो है महीनों तक बैठे हैं, उनको ये देश की जनता में गिनते हैं या नहीं गिनते? ये कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी के माता पिता झूठ बोले, क्योंकि कह रहे हैं कांग्रेस झूठ बोली, क्योंकि कांग्रेस तो अंकिता के माता पिता जो न्याय की मांग कर रहे हैं, जिस वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग कर रहे हैं, वही कांग्रेस पार्टी कर रही है। बेरोजगार पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, हम बेरोजगारों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम किसान जो है एमएसपी की मांग कर रहे हैं, हम उसकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हम पलायन से पीड़ित नौजवानों की आवाज बुलंद कर रहे हैं। अग्निवीर योजना से आपने प्रदेश के नौजवानों को ठगने का काम किया, हम उस नौजवान की आवाज बुलंद कर रहे हैं। अगर जनता की आवाज बुलंद करना झूठ है तो ये जो है भाजपा ही बता सकती है कि वो कैसे झूठ है। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अंकिता के माता पिता से लेकर के प्रदेश के बेरोजगार और मातृशक्ति झूठ बोल रही है। इनको सबक सिखाने का काम करेगा इस बार प्रदेश का नौजवान। ये समझते क्या है इस प्रदेश के नौजवान को? आप उसकी नौकरियां बेचेंगे और वो चुप रहेगा, आप हमारी बेटियों के ऊपर अत्याचार करेंगे और आपके नेता आपके कार्यालयों में ऐश करेंगे और आप समझेंगे कि वीआईपी को प्रदेश की जनता नहीं पहचानेगी। अंकिता के माता पिता ने जिसे वीआईपी के रूप में चिन्हित किया, डीएम कोड़ी को लिखित में दिया, वो उसको तो आप वीआईपी बना रहे, अपना स्टार प्रचारक बना रहे। शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी को? और आप उंगलियां उठाते हैं कांग्रेस की ओर। कांग्रेस पार्टी लगातार 5 सालों तक कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जनता के बीच रहे, जनता के सुख दुख को जो है उन्होंने देखा है और जनता की आवाज को बुलंद करने का काम किया। सदन से लेकर सड़क तक, मुख्यमंत्री आवास तक जो है किसानों ने घेरा, लेकिन मुख्यमंत्री ने नैतिकता नहीं दिखाई किसानों से बात करने की। आज भी आप देखिए,
आज भी अग्निवीर योजना को लेकर के प्रदेश का नौजवान आक्रोशित है। प्रधानमंत्री मोदी जब भी उत्तराखंड आए, उन्होंने कहा कि यहाँ 5 धाम है और 5वां धाम सैनिक धाम है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने उस सैनिक धाम की मर्यादा को तार तार करने का काम क्यों किया? क्योंकि कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का घर है हमारा प्रदेश। यहाँ हर साल 10,000 नौजवान सेना में भर्ती होकर के देश सेवा के लिए जाते थे। आपने उनसे उनका वो अवसर छीनने का काम किया और आप बात कर रहे हैं सैनिकों की। आप सेना के नाम पर राजनीति करते रहे। चलिए, यूकेडी से हमारे साथ बिल्कुल इस पर जवाब लेंगे। यूकेडी से हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी हैं। सोना पीतल हो गया, आज तक आऊंगा आपके पास, फिर से आऊंगा, सबको मौका दे दूं, फिर आता हूं आपके पास। शांति प्रसाद जी, किस तरीके से देखते हैं, अब चुनावी पारा हाई हो चुका है, मुद्दे क्या है इस बार, असल मुद्दे क्या है उत्तराखंड के? निश्चित रूप से का रुद्रपुर में दौरा है और भारतीय जनता पार्टी का फिर एक नया शगुफा, जिसे लोग जुमले कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। और उत्तराखंड की जनता यही पूछ रही है कि अगर प्रधानमंत्री जी रुद्रपुर में आएंगे तो अब कौन सा झूठ बोलेंगे। पिछली बार जब वो आए थे तो उन्होंने कहा था कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आई, मगर आज इन 10 वर्षों में जनता पूछ रही है कि पहाड़ का पानी, जो गांव के नौले थे हमारे, उनको बेचने की योजना भारतीय जनता पार्टी ने बना ली है। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल हर घर नल की बात इन्होंने करी थी, नल तो लगा दिए मगर जल कहाँ है? और जो जल हमारे परंपरागत थे, जो हम पिया करते थे, उसको भी ये बेचने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा धोखा हमारे साथ क्यों कर रहे हैं, ये जनता सवाल पूछ रही है। दूसरा, गंगा सफाई की बात भारतीय जनता पार्टी ने बड़े जोर शोर से कही थी। वो गंगा सफाई में हजारों करोड़ का घोटाला हो गया, गंगा जस की तस है। ये सवाल उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती है। प्रधानमंत्री जी ने बड़े जोर से कहा था कि हर सांसद को हमने जिम्मेदारी दी है कि जो गांव गोद लिए उस गांव को चमन बनाएंगे। हमें लगता है कि जो गांव भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने गोद में लिए थे वो उन्हें लकवा पड़ गया है। न गांव में पानी है, न गांव में शिक्षा है, न गांव का विकास हुआ है। और गांव की महिलाएं विरोध कर रही हैं लोकसभा के चुनाव का। ये कह रही हैं कि जब विकास नहीं हुआ तो हम सांसदों को गांव में नहीं आने देंगे। ये हाल देहरादून के अंदर है और यमकेश्वर ब्लॉक के अंदर मैं जनता का देख रहा हूं, तो गैरसैंण में, थराली में भी यही आवाज उठ रही है। ये कैसा विकास भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि महिला सशक्तिकरण की बात करती है, मगर अंकिता हत्याकांड पर जो है कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। अंकिता की माँ जो है वीआईपी का नाम चीख चीख कर बता रही है और भारतीय जनता पार्टी उस वीआईपी को बचाने का काम कर। तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जरूर पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री से जरूर पूछा जाएगा। नौजवान बच्चे यहाँ पर लाठियां खा रहे हैं और हम पेंशन प्रदेश हैं। हमारे यहाँ आजीविका का सबसे बड़ा जो है, जीविका का जो सबसे बड़ा साधन था वो मनी ऑर्डर और पेंशन थी। आपने अग्निवीर बनाकर हमारी नौकरियों पर लात मार दी है, सेना में हमारे बच्चों की भर्ती पर पाबंदियां लगा दी हैं। आपने गढ़वाल राइफल कुमाऊं रेजिमेंट की पहचान को खत्म करने की साजिश करी है अग्निवीर के तहत, क्योंकि अब सेना में लड़के जा नहीं रहे हैं और लड़के जा नहीं रहे हैं तो गांव में शादियां हो नहीं रही हैं सैनिकों की। ये जो अनसुलझे सवाल है, इस पर हम उत्तराखंड की जनता भारत के प्रधानमंत्री से आखिर पूछेगी कि आप 400 पार का जो नारा लगा रहे हैं वो दुस्साहस आप कर कहां से रहे हो? उत्तराखंड में जंगली जानवर हमारे बच्चों को मार रहे हैं, आपने वन अधिनियम में कोई परिवर्तन नहीं किया। आखिर भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि ना तो आप पहाड़ों में अच्छी शिक्षा दे पा रहे हो, ना पहाड़ों में अच्छे हॉस्पिटल बना पा रहे हो, पलायन आप रोक नहीं पा रहे हो, राजधानी का पता नहीं है, पर जो सेवा नियोजन कार्यालय में बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई। तीसरी पीढ़ी का नौजवान लड़का जो है आपको आंखें दिखा रहा है, वो बॉबी पवार ये कह रहा है कि आपने नौजवानों के रोजगार बेच दिए। प्रधानमंत्री जी, आपको ये बताना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय पर आरोप लग रहे हैं हाकिम सिंह का हाकिम कौन है जिसने सरेआम नौकरियां बेची? संजय पालीवाल कौन है जो भारतीय जनता पार्टी का पदेन सदस्य सरेआम मुख्यमंत्री कार्यालय में नौकरियां बेचने का काम करता था? प्रधानमंत्री जी, आपसे पूछा जाएगा पीसी उपाध्याय कौन है जो मुख्यमंत्री कार्यालय में दलाली कर रहा था। आज उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा लगाकर पुलिस ने उसको जेल की सलाखों में ठूसा है। हमारा ये कहना है, लोकतंत्र के इस महापर्व में भारतीय जनता पार्टी इन 10 वर्षों में अपने कार्यों को बताए
कि उत्तराखंड में इन 10 वर्षों में विकास का ये ताना बाना बुना है जिससे आम व्यक्ति सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार से जुड़ा है और उसका चौमुखी विकास हुआ है। दुर्भाग्य की बात है, ये विकास जो आप बता रहे हैं इस पे और जवाब ज्यादा लेंगे। लोड की बात- ये विकास की जो आपने बातें उठाई ना, कि जैसे कि जो गांव गोद लिए गए थे उन सांसदों ने क्या किया। हमारे साथ हेमा भंडारी जी भी जुड़ गई हैं, सबसे चर्चित दल जो इस भारत में बना हुआ है, जिसके नेता सबसे चर्चित बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप थोड़ा लेट हो गई। मुद्दा ये था कि कल मोदी जी चुनावी आगाज करने जा रहे हैं और सवाल कई विपक्ष ने तैयार कर रखे हैं। आम आदमी पार्टी के पास क्या ऐसे सवाल हैं, अगर मौका मिला तो पूछने जाएगी या नहीं, और उत्तराखंड में किस विषयों के साथ वो इंडिया गठबंधन को वोट देने की बात कर रही है। रुद्रपुर में जो आने वाली प्रधानमंत्री जी की रैली है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रधानमंत्री जी जो अपने पूर्व में किए गए घोषणा है और जो पूर्व में किए गए वादे हैं उनके लिए माफी जरूर मांगेंगे। जो उन्होंने 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देने की मांग रही थी, तो उसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। किसानों की आय बढ़ जाएगी, माफी पड़ेगी। के लिए माफी मांगेंगे, बुलेट ट्रेन के लिए माफी मांगेंगे, सरकार 15 लाख देने का उसके लिए माफी मांगेंगे, सरकारी संपत्तियों को औने पौने दाम पर बेचने के लिए माफी मांगेंगे। प्रधानमंत्री जी से कि वो जरूर वीआईपी का नाम लेंगे और अभी अग्निवीर योजना के लिए माफी मांगेंगे। हिमा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, आप एक बार फिर से रिकनेक्ट हो जाए, क्योंकि नेटवर्क इशू है तो आपकी आवाज बाबा ब्रेक हो रही है। हम चलेंगे, गिरधर शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और उत्तराखंड की राजनीति को बहुत ही करीब से देखते हो, वो हम लोग को ज्यादा अच्छे से बता सकते। सर, चुनावी पारा हाई है, लेकिन जो एक मुद्दा है कि भाई 400 पार, ये लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में उतरी हुई है। दूसरा, ये 400 पार तो पूरे भारतवर्ष में, लेकिन उत्तराखंड का जो दर्द है, उत्तराखंड में जो विकास की बातें हैं, ये बहुत अच्छे से वहां के लोग और वहां के नेता बता सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले तो मुझे अभी सभी प्रवक्ताओं की बातें सुन के ऐसा लगा कि जैसे प्रधानमंत्री रैली जो है माफी की रैली बनने जा रही है, माफी मांगने की रैली, तो ऐसा सा प्रतीत सा हुआ मुझे। लेकिन चलिए, विपक्ष का अपना सोच बिल्कुल सही है। कुछ मुद्दे जरूर ऐसे हैं उत्तराखंड में जो कि जैसा भट्ट जी ने कहा, यूकेडी के हमारे, उन्होंने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए और उन्होंने कहा कि ये मुद्दे जो है हल होने चाहिए। लेकिन देखिए, ये चुनाव राष्ट्रीय लेवल का चुनाव है, इसमें उत्तराखंड की बातें भी आएंगी और उससे फर्क भी पड़ता है चुनाव में, क्योंकि जनता तो, जो जनता है वो, उसके लिए तो लोकल मुद्दे भी और राष्ट्रीय मुद्दे बराबर हैं, क्योंकि वो तो दोनों से दुखी भी होती है और सुखी भी होती है, तो उसके लिए तो मुद्दे हैं। और भट्ट जी ने बहुत अच्छी बात की कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कि उन्होंने, सरकार ने कहे थे और वो पूरे नहीं हुए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आखिर उसके एवज में या उसमें आखिर यूकेडी से लेकर कांग्रेस से लेकर आप पार्टी ने किया क्या उन्होंने कोई इन मुद्दों को, जो मुद्दे बता रहे हैं और जेन्युइन मुद्दे हैं, मैं इन मुद्दों को सहमत हूं, इन मुद्दों से, लेकिन क्या इन मुद्दों को लेकर उन्होंने दिल्ली से लेकर देहरादून में लेकर कोई जाम, कोई चक्का जाम या कोई रैली या कोई ऐसे जो जिससे कि जन जागरण हो सके। अब खाली टीवी में आके बोल देना या प्रधानमंत्री से जवाब मांगना, मैं कह रहा हूं ये जवाब तो आप मुख्यमंत्री को घेराव करके भी मांग सकते हैं। ये जवाब, ये कोई प्रधानमंत्री के कोई घेराव किया जाए या प्रधानमंत्री का आप घेर सकेंगे, मुझे तो लगता है वो कल्चर ही खत्म हो गया है राजनीति में। भारतीय राजनीति में किसी नेता को घेरने का कल्चर ही खत्म हो चुका है। वो जो तेवर था, यूकेडी के जो तेवर होते पहले, मुझे याद है उत्तराखंड का क्रांति दल की एक आवाज में पूरा बाजार बंद हो जाया करते थे, पूरी सड़कें जाम हो जाया करती थी। वो तेवर जब तक वो दोबारा पैदा नहीं करेंगे तब तक मुझे लगता नहीं कि उनकी आवाज जनता तक बहुत अच्छे ढंग से पहुंच पाएगी। वो भी वही बात कह रहे हैं जो कांग्रेस कह रही है, जो आप पार्टी कह रही है, वो यूकेडी भी वही कह रही है। आखिर राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, आप पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी है, यूकेडी यहाँ की अपनी हमारी क्षेत्रीय पार्टी है। आखिर इसमें कोई फर्क तो दिखना चाहिए ना तेवर में। अब कांग्रेस की पार्टी तो चलिए लोकल मुद्दे उठा ही रही है, साथ में राष्ट्रीय मुद्दे भी राहुल गांधी उठा रहे हैं, लेकिन आखिर यूकेडी, मैं असल में यूकेडी से मुझे को बड़ा प्रेम इसलिए है कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि यूकेडी यहाँ पर आगे बढ़े।
क्योंकि विपक्ष का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। और जो तेवर यूकेडी को दिखाने चाहिए वो इस तरह से वो अभी उठा नहीं पाई है। और मेरे को विश्वास है कि आगे आने वाले समय में भटजी जैसे नेता, जो तेज तर्रार नेता है, वो इस मुद्दे को गहराई से समझेंगे, जो मैं बात कहना चाह रहा हूं। अब आते हैं इस मुद्दे पर जो आपने रैली के संबंधित बात कही। देखिए, आगाज प्रधानमंत्री का जब आते हैं हर चुनाव में, तो उनका ऑरा और उनका आगाज बहुत अच्छा होता है और वो अपनी छाप छोड़ता है। ऐसा नहीं कि वो छाप नहीं छोड़ता, लेकिन उसका काउंटर कैसे करती है कांग्रेस और कैसे करती है आप पार्टी, अब तो चूंकि ये मिलके इंडिया गठबंधन से लड़ रहे हैं, वो किस तरह से उसका काउंटर करती है, ये देखने वाली बात होगी। आप प्रधानमंत्री से तो पूछ रहे हैं बातें, लेकिन आपने उन पूछने का तरीका क्या अपनाया? खाली आप प्रधानमंत्री से पूछ लोगे यहीं से, या उनसे जवाब मांग लोगे आप ऐसे? आखिर आपने क्या लेटर लिखे, क्या आपने घेराव किया, क्या आपने जंतर मंतर में दिल्ली में जाकर हल्ला किया कि अंकिता का वो जो वीआईपी है वो कहाँ है, वो कौन है, क्या किया? और कोर्ट में मामला चल रहा हो जब, तो कोर्ट से बाहर क्या कोई जा सकता है? अगर कोर्ट में कोई मामले चल रहे हैं, किसी भी तरह के मामले चल रहे हैं, क्या उसके कोई बाहर कोर्ट के अवहेलना कर सकता है? कोर्ट के, जब कोर्ट में कोई मामला होता है अच्छा। और ये सब बातें खाली टीवी में कहने से जनता पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरा ये कहना है, मेरा ये तब तक प्रभाव नहीं पड़ता जब तक कि आप जनता के बीच में जाकर जन जागरण नहीं करेंगे। आपने कितने तहसीलों का घेराव किया पूरे उत्तराखंड की, कितने डीएम कार्यालय का घेराव किया, कितने आपने विधायकों का घेराव किया, जितने अब हर क्षेत्र में विधायक हैं, करिए घेराव सबका, मांगिए जवाब। क्यों नहीं मांगता आप जवाब? घर खाली टीवी में आके बैठ के अपना वो देते हैं। और ये जवाब जेन्युइन जवाब है, मांगने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि टीवी में आके मांगने पड़ेंगे, तभी जनता सुनेगी। नहीं तो जनता पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनता तो रोटी रोजी और इसमें ही उलझी हुई है, वो बेचारी। बिल्कुल सर, अभी इस पे कांग्रेस से जवाब लेंगे, इससे कांग्रेस से जवाब लेंगे, लेकिन आप सब हमारे साथ बने रहे। सीधे रुख करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं का। कई अहम सवाल उनसे गिरिधर शर्मा जी ने पूछे हैं कि भाई टीवी पर ही क्यों सारा ज्ञान आ रहा है, रोड पर क्यों नहीं निकल रहे हैं, विधायकों को घेराव क्यों नहीं हो रहा है, डीएम को ज्ञापन क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? जवाब दीजिए शीशपाल जी। यहाँ पर साथी प्रवक्ताओं ने कहा कि जो है कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार में किसानों की एमएसपी की लड़ाई हो या बकाया गन्ना भुगतान की मांग हो, वहां पर कांग्रेस पार्टी ने जो है लगातार पद यात्राएं की हैं, किसानों के साथ लेकर के बड़ी बड़ी रैलियां की है, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, सदन के अंदर जो है मामले को उठाने का काम किया और अग्निवीर प्रकरण में लगातार जो है तहसील स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक जो है सरकार को जगाने का काम किया, ज्ञापन देने का काम किया, सड़क पर उतर करके विरोध दर्ज कराने का काम किया। और अंकिता भंडारी प्रकरण में 13 दिन तक लगातार कांग्रेस के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जो है गिरफ्तारियां दी और ब्लॉक स्तर तक जो है कार्यक्रम किए हैं। महंगाई का मुद्दा हो, जीएसटी की लड़ाई हो, हर जगह कांग्रेस जो है मुखरता से सड़कों पर रही है। ये कोई नहीं कह सकता कि कांग्रेस पार्टी जो है सरकार के खिलाफ आंदोलन। तो कांग्रेस के नेता क्यों छोड़ के चले गए जब आप सबकी लड़ाई एक थी? शीशपाल जी, एक सवाल मेरा भी है कि कांग्रेस के नेता, वो नेता जिन पर बड़ा भरोसा किया जा रहा था, एक नेताजी तो राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे थे, वो भी पार्टी छोड़ के चले गए। लगातार तमाम बड़े नेता उत्तराखंड के छोड़ के चले गए, ये क्या कारण था? क्योंकि लगातार जब आप जनता की बात रख रहे हैं, और उनका यही कहना है कि अब जनता की बात उस तरीके से कांग्रेस नहीं रखती है, उस तरीके से लोग अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच नहीं जा रही, उन्होंने तो यही आरोप लगाए हैं जहां तक मेरी जानकारी है। मैंने कहा, देखिए, जो राहुल गांधी जी के संघर्ष के साथ है, जो संविधान को बचाने की लड़ाई में उनके साथ है, जो देश की डूबती हुई अर्थव्यवस्था से परेशान है, जो बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ राहुल गांधी जी के साथ झंडा बुलंद कर रहा है, वो कार्यकर्ता कांग्रेस में डटा हुआ है। लेकिन जो अवसरवादी है, जो भयभीत है अपने भ्रष्टाचार से, वो अगर छोड़ के जा रहा है तो उसका जवाब उसको देना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उसको मान सम्मान में कोई कमी कभी नहीं रखी है। लोगों को जो है ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। और आज अगर वो कांग्रेस पार्टी पर जो है दुर्भावना से प्रेरित होकर के आरोप लगा रहे हैं तो इसका स्पष्टीकरण तो वो दे कि जो है, और वरना जनता जो है उनको अपनी अदालत में घसीट करके जवाब दे देगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार संघर्ष। म्यूट हो गए आप। देखियो, कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता जो है सड़कों पर उतर रहे हैं। भाजपा इससे बौखलाई हुई, हताश है, निराश है और अपने कार्यकर्ता पर, अपने नेता पर भरोसा नहीं कर पा रही है, इसीलिए तो तोड़ फोड़ की राजनीति कर रही है।
अगर भाजपा कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, तो भाई वो दूसरे नेताओं को, दूसरी पार्टियों को तोड़ करके जो है प्रत्याशी क्यों ला रही है, कार्यकर्ता क्यों ला रही है, पदाधिकारी क्यों बना रही है? अंदाजा लगा सकते हैं कि सही बात है। भाजपा जैसे अंदर से कांग्रेस से किया, पप्पू यादव को लेके आए लेकिन टिकट नहीं दिया, ऐसा जिगरा होना चाहिए। हेमा भंडारी हमारे साथ जुड़ चुकी है, आम आदमी की प्रवक्ता है। हेमा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आवाज आपकी सही आ रही है। हाँ, मैं ये कह रही थी कि प्रधानमंत्री जी की अब रैली हो रही है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रधानमंत्री जी अपने पूर्व में किए गई जो घोषणाएं हैं उनको पूरा ना करने पर जनता से जरूर मांगेंगे। उन्होंने 2 करोड़ युवाओं को उन्होंने प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात करी थी, किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी, 100 स्मार्ट सिटी बनने की बात करी थी, बुलेट ट्रेन बनने की बात करी थी, 15 लाख का वादा किया था देने का कि अकाउंट में आएंगे, और जो सरकारी संपत्तियां हैं उनको औने पौने दाम पर जो बेच का काम मांगेंगे, अंकित रियायती का नाम फिर आवाज कट हेमा जी, आपकी आवाज फिर से उनसे पूछना हम तक नहीं आ रही है। चलिए मैं कमलेश रमन जी के पास चलूंगा। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है हेमा जी, एक बार फिर से आप, नेटवर्क का इशू है शायद कुछ, इसे हमारा कोई हाथ नहीं है। मैं क्लियर कर देता हूँ, कमलेश जी के पास चलेंगे। कमलेश जी, बड़े आरोप आप पर लगे हैं। देखिए, एक तो पहली चीज, आप दूसरों की पार्टी, आपकी पार्टी तोड़ रही है, माँ के नेताओं को लेके आती है, उसके बाद आप किसी भी मुद्दे पर जवाब नहीं दे रही हैं। बड़ी शिकायतें हैं आपकी। मैंने आपको पहले ही शुरू में एक बात कह दी थी कि कांग्रेस पार्टी इस वक्त बहुत ज्यादा हताश और निराश है, और उसी का कारण है सीज कर देंगे आप लोग तो क्या हताश तो हो ही जाएगा आदमी, करके लोगों को गुमराह कर रही है। अब मैं अपने इन सारे सवालों का इनको जवाब दूंगी कि सूत ना कपास और लट्ठम लट्ठा इनमें हो रही है, कुछ है नहीं इनके पास। हम तो चुनाव में पूरी तरीके से उतर चुके हैं और जनता के सामने, और हमारे नेता भी जनता के सामने, हमारे मंत्री भी जनता के सामने। लेकिन ये बताएं, क्या इनके प्रचारक यहाँ पर कहीं दिखाई दे रहे हैं, इनके बूथ अध्यक्ष कहीं दिखाई दे रहे हैं, या इनके आपके भी नेटवर्क में बड़ी बातें देखो अपने काम कर रहे हैं। इतना जो शिगुफा फैला रखा है इन्होंने अग्निवीर का नाम लेकर के। आप मुझे बताइए कि अग्निवीर में 17 साल का बच्चा जब वहां जाता है, टैलेंटेड बच्चा है, और जो वो 4 साल वहां रहता है, उसको फुल तनख्वाह मिलती है, पूरी सुविधाएं मिलती है, और वो बिल्कुल ट्रेंड होकर के वहां से 21 साल के बाद निकलता है, तो क्या उसके भविष्य अंधकार में है? बल्कि नहीं, उन 4 साल बाद वो करेगा क्या? ये सवाल ये है कि 17 से 4 21 साल तक वो रहा वहां, और 21 साल के बाद वो करेगा क्या? पूरा जवाब दूंगी इस बात का, पूरा जवाब दूंगी आपको। जब वो 21 साल का होकर के वहां से निकलेगा, उसको, जिसको ये कह रहे हैं कि रिटायर हो जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा? क्यों उनकी 21 साल के बाद उम्र क्या 60 साल की हो जाएगी? वो ग्रेजुएट होगा, वो नौकरी करते करते ग्रेजुएट होगा, क्योंकि इंटर के बाद वो अग्निवीर में चला जाता है सीधा। वो उसको वहां पढ़ाने का काम सरकार करेगी, वो ग्रेजुएट होगा, उसके बाद पैरा मिलिट्री में जाएगा, वहां पर वो अपना भविष्य आजमा सकता है, वो पुलिस में अपना भविष्य आजमा सकता है। वो जो कंपनियां है हमारी, जो उनको लेने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि वो ट्रेंड है। और देश के अंदर अगर कोई भी आपातकालीन स्थिति अगर आती है, तो हमारा वो नौजवान बिल्कुल आज ट्रेंड स्थिति में बैठा है, वो कभी भी हमारी सीमाओं पर खड़ा हो सकता है। ये देश हित में है, और ये कह रहे हैं कि युवाओं को हम रोजगार, उनकी शादियां ही नहीं हो रही है कमलेश जी, उनकी शादियां नहीं हो रही है। अब जवाब दीजिए। देखिए, देश हित में काम होगा। देखिए, कुछ आज देश क्या मांगता है, आज देश क्या मांगता है? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि 21 साल के बाद आप उन्हें ग्रेजुएशन भी करा रहे हैं, आप उन्हें सब कुछ करा दे रहे हैं, लेकिन 21 साल में वो करेंगे क्या? ये तो जवाब दे दीजिए। कुछ तो योजना में हमें नहीं जानकारी है, चलिए आप बता दीजिए। 21 साल के बाद उन्हें कौन सी फोर्स लेने के लिए तैयार बैठी होगी, और कौन से लोग, क्या कहते हैं, कौन सी कंपनियां हैं ये जो अभी तक आग बिछा के अग्निवीरों का इंतजार कर रही हैं? इतना प्रदर्शन क्यों हो रहा है? फिर अगर अग्निवीर योजना इतनी है, सबको समझ में आ गई है, हम रूस और है नहीं कि यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अरे सीधी बात है, 21 साल के बाद वो लड़का सेना से रिटायर हो जाएगा, उसके बाद वो जाएगा कहाँ? अरे मैंने आपको बताया पैरामिलिट्री, आप ही के पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे। मैं 1 सेकंड रोकूंगा आपको, 1 सेकंड रोकूंगा कमलेश जी। आप ही के पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे, आजकल मध्य प्रदेश में मंत्री हो गए हैं और बंगाल प्रभारी हुआ करते। तो बंगाल में उनसे एक पत्रकार ने सवाल पूछा था जब अग्निवीर योजना शुरू हुई थी कि आप
आप इनको कहाँ रखेंगे? कहें मैं सबसे पहले अपने दफ्तर में उन्हें रखूंगा, दफ्तर में हमें गार्ड भी तो चाहिए होता। ये जवाब था, कहिएगा तो नाम भी बता दूंगा मैं। देखिए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था ये सब चीजें युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए की जाती है, तैयार किया जाता है। हाँ। दूसरी बात, आज जब हम चुनाव की बेला पर हैं तो हमने कहा कि हमने विकास काम किया है, हम जनता के बीच में है, जनता इसका जवाब 19 अप्रैल को उत्तराखंड में देने जा रही है। यूकेडी से जो भट्ट साहब है ये क्यों कह रहे हैं कि भाई अभी भी देखिए लोग वहां वोट डालने नहीं जा रहे हैं? विकास हम कहाँ मना कर रहे हैं, विकास तो हो ही रहा है, विकास रुक ही नहीं पा रहा। लेकिन उनकी बात का भी तो जवाब दे दीजिए कि गांव में जो लोग वोट नहीं डालने के लिए कह रहे हैं उनका क्या होगा? वो प्रधानमंत्री तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? चलिए, मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री के लिए बहुत पूरा देश होता है, एक दो ब्लॉक क्या ही देखेंगे, मुख्यमंत्री जी भी नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन आप लोग तो थोड़ा नेताओं से कहिए देख लिया करें दाएं बाएं। बिल्कुल, देखिए कहीं पर ऐसा है नहीं, वैसे मैं आपको बताऊं। लेकिन अरे तो झूठ बोल रहे हैं। आपका कहने का मतलब है यूकेडी वाले जो नेता है, इतनी पुरानी पार्टी है वो, उसने उत्तराखंड के लिए इतना सब कुछ किया, उसके नेता झूठ बोल रहे टीवी पे। बोलने दीजिए, आप बोलने तो दे नहीं रही है। विपक्ष की तो आपने पूरी बातें सुन ली, सत्ता पक्ष को आप सुन नहीं रहे हैं। अरे हम तो आप ही को सुनते हैं। आज हमने थोड़ा बोल दिया तो आपको बुरा लग रहा है, आज हमने थोड़ा बोल दिया तो आपको बुरा लग रहा है। अब चलिए बोलिए, हम नहीं बोल रहे, अब मैं नहीं बोल रहा। कल की रैली से बौखलाए हुए हैं, कल की रैली से, इंडिया गठबंधन की रैली से भाजपा बौखलाई हुई है। चलिए मैं म्यूट कर देता हूँ सबको। अब सिर्फ कमलेश रतन जी बोलेंगी, आप बोलिए मैम। आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व उत्तराखंड के अंदर नहीं है, यहाँ उनका कोई कैंडिडेट नहीं है, तो मैं आपकी बात का जवाब देने के लिए मोदी के नेता स्वयं मोदी जी को सुनना नहीं चाहते, नहीं आपका कोई अस्तित्व, मैं आपकी बात का जवाब, हाँ जनता की बात का जवाब देने के लिए तैयार है। मैं जनता की बात का जवाब दूंगी। हमने युवाओं को रोजगार दिया, हमने महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किया, हमने उत्तराखंड में विकास, जनता की नहीं अपने मन की बात। दोनों लोग को रोकना चाहूंगा अभी 10 साल के। हेमा भंडारी जी, पहले उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा मैं। कमलेश जी अपनी बात को कंप्लीट करिए। किसी के बीच में नहीं बोलती तो मुझे लगता है शायद नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल, कोई बात नहीं, ये आदत से मजबूर है तो कुछ कह नहीं सकते इनको। हमारे बड़े तो हेमा जी आपको रोकूंगा, पहले उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। देखिए, जो हमारे यूकेडी के भाई बैठे हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी, मैं इनका व्यक्तिगत बहुत सम्मान भी करती हूँ, और यूकेडी का इसलिए करती हूँ क्योंकि उनके पीछे हमने आंदोलन लड़ा। इस आंदोलन को अगर धार दी तो वो उत्तराखंड क्रांति दल ने दी। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर काम नहीं हो रहा है, या कुछ काम हम नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे लोग वहां से कहीं से चुनाव का बहिष्कार करने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार वहां काम कर रही होगी, सरकार उनके दरवाजे जा रही होगी। क्यों, क्या, किस लिए? हमने अगर विकास नहीं किया है वहां करने का, जो भी हमारी सरकार इस समय देख रही है वो उस काम को करेगी। लेकिन शांति प्रसाद भट्ट जी अगर ये कहे कि यूकेडी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, उनको भी पार्टी ने मौका दिया, उनको, वो भी सरकारों में रहे हैं, तो उन्होंने उत्तराखंड के लिए क्या किया? क्यों उन्होंने उत्तराखंड की उस समय लड़ाई नहीं लड़ी जब उनके मंत्री थे 2-2 बार यहाँ सत्ता पक्ष में? क्यों कांग्रेस आज इस लड़ाई को नहीं लड़ पाती है, जिन्होंने कहा था कि मैं आंखें बंद कर लूंगा, इस प्रदेश को लूट लो? उनके पूर्व मुख्यमंत्री पुत्र मोह में फंसे यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री आज इस प्रदेश को इस बेड़ागर की स्थिति पर लेकर के आगे। आज इस प्रदेश की हालत आप देख रहे हैं, आज कांग्रेस की हालत आप देख लीजिए क्या है। क्यों? क्योंकि पुत्र मोह है, और ये पुत्र मोह छूटता नहीं है। हरिद्वार के अंदर जो स्थिति आज इस समय हो रखी है कांग्रेस की, और इस प्रदेश के अंदर हो रखी है, क्या आप बता सकते हैं इस बात के लिए? यहाँ अगर हमने काम नहीं किया, अगर भाजपा ने काम नहीं किया होगा, तो प्रदेश की जनता 19 तारीख को इसका जवाब जरूर देगी। लेकिन अगर हमने काम किया है तो प्रदेश की जनता, जो हमारी प्रबुद्ध जनता है, जो ये देख रही है कि हमने युवाओं को आगे बढ़ाया, महिलाओं को आगे बढ़ाया, इस प्रदेश के हित में हमने तमाम वो काम किए हैं जो आगे 19 तारीख को जवाब देगी हमारी इस प्रदेश की जनता। लेकिन खाली हम केवल और यहाँ पर आकर आरोप लगाए और आरोप लगा करके यहाँ से निकल जाए, उन आरोपों के जवाब भी हम सुनना चाहें, तो मुझे लगता है ये गलत होगा। आपने कहा कि युवाओं को हमने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया, युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। महिलाओं को सशक्त करने के लिए 30% का आरक्षण कौन लेकर आए? धामी सरकार लेकर आई। आंदोलनकारी के लिए 10% का आरक्षण लेकर आए, धामी सरकार लेकर आई। 33% महिलाओं को अब आगे बढ़ाने का काम किसने किया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आने वाले समय में जब यहाँ पर प्रधानमंत्री तीसरी बार बैठेंगे तो और भी अच्छा विज्ञापनबाजी का मंच नहीं है। चलिए अब आपको रोकूंगा, मैं माफी के साथ आपको रोकूंगा कमलेश जी। अब मैं जरा यूकेडी के जो भट्ट साहब है उनसे, आपने जवाब सुना, 2-2 बार आपके सरकार में मंत्री रहे, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं किया, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए जवान का क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी है, घमंड में देखिए जवान तो फिर आपकी भी होगी ना प्रसाद जी, जवान तो फिर अब उन्हें बोल लेने दीजिए कमलेश जी अब उन्हें बोल लेने दीजिए, बात को आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का क्या है,
घमंड में चूर है, इलेक्ट्रल बॉन्ड में पैसा इतना आ गया है, ये तो चैनलों में धमका रहे हैं, एंकरों को धमका रहे हैं। अब आपको नहीं दिया लोगों ने तो इससे तो कुछ कर ही नहीं सकते, आपको दिया ही नहीं के तेवर कैसे हैं अब आप देख लीजिए। यूकेडी जरा सा बोलती है तो मुकदमा लगा देते हैं। जो चैनल में एंकर को धमकाते हैं, इनके आगे किसकी चलेगी? शर्मा जी तो बड़े खतरनाक हो चुके भाई, ये तो जुमले फेंकते हैं, झूठ बोलते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये बहन मेरी संघर्ष की हमारी साथी मजबूत बेईमानों को कर रही है, दुख इस बात का हो रहा है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, एनजीटी कानून की धज्जियां भाजपा उड़ाती है, इनके नेता यहाँ भूमाफिया बनकर उत्तराखंड की जमीन है वो कर रहे हैं। ये बहन अग्निवीर का पक्ष ले रही है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, 65,000 बेरोजगार यहाँ जो है सरकारी कर्मचारी खाली हैं, उनको नौकरी दे नहीं रहे, लड़कों पे लाठियां चला रहे। गांव में लोग बोलते हैं, मुझे लगता है कि विभागों का अनुसरण कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता, जिन विभागों में नौकरियां मिली। बात कंप्लीट हो जाती फिर मैं आऊंगा ना आपके पास। कमलेश जी अब उन्हें बोल लेने दीजिए। नहीं है, भारतीय जनता पार्टी केवल कर्मचारियों को के नौकरियां खाने का काम करती है, पेंशन खत्म करने का काम करती है, नौजवानों पर मुकदमा लगाने का काम करती है। जब इनसे सवाल जवाब करो तो ये एंकर को साथ साथ हमें भी धमकाने का काम करती है। ये स्थिति भाजपा की है। ऐसी स्थिति में हम आपको कोई धमका सकता है भला? यही तो बहुत बड़ी बात है भाई। आप ये बताइए हम कहाँ गलत कह रहे हैं भाई? हम यही तो कह रहे हैं कि अग्निवीर से आपने हमारी पेंशनें और हमारी नौकरियां खा ली। हम यही तो कह रहे हैं कि लड़कों के रोजगार दे दो। हम कोई आपसे बहुत कुछ तो मांग नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो हम मांग नहीं रहे। ये तो आप खाओ, देश आप लूटो, ये आपका काम है। मगर मोदी जी पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी की बात करने वाले थे, ना जवानी का हमारी ना पानी का हमारा, संसाधन हमारे बिक गए, तो क्या हम ये भी ना बोले? क्योंकि भट्ट जी आपने पलायन कर दिया पहाड़ से। अगर आप पलायन ना करते ना पहाड़ से तो मुझे लगता है विकास जो होता। ये आपके पलायन का नतीजा है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, मेरी विधानसभा यमकेश्वर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में विपक्षी बात सुनने की। चलिए आप दोनों को रोकूंगा। अब क्योंकि डिबेट का आखिरी पड़ाव है, मैं जल्दी से हेमा भंडारी जी के पास जाऊँ क्योंकि वो नेटवर्क की वजह से अपनी बात रख नहीं पाई थी। हेमा जी अगर नेटवर्क सही हो तो। हेमा जी अब मैंने स्थान चेंज कर दिया। मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? हाँ अब बिल्कुल अच्छी आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी। तो मैं ये बात कह रही थी कि जब जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो अपने मन की बात कर देते हैं पर जन की बात नहीं सुनते। ऐसे ही उन्होंने प्रवक्ताओं को सिखाया है कि दूसरे की बात नहीं सुननी है, अपनी बोलनी है, बस अपना बोल देना, अपने जुमले छोड़ के आ जाना किसी भी डिबेट में। फिर खराब हो। देख बहन, ज्यादा बोलोगे तो आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। इसमें नेटवर्क का हाथ है, हमारा कोई हाथ नहीं है। भाजपा पे लगा देंगे कि हमने उनका नेटवर्क नहीं, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। आपके नेटवर्क की दिक्कत है। शीश पाल जी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। आपने सबको ही सुना। विशाल जी नहीं, अरे मैं तो आपको पूरा समय दे रहा हूँ लेकिन आपका नेटवर्क आपको बोलने से रोक रहा है मैम। हाँ अब आ रही है। ये भाजपा का षड्यंत्र है। देखिए मैंने कहा था नहीं, ये आरोप आज भाजपा पे लगा दीजिए कि हमने नेटवर्क प्रॉब्लम कर दी उनको। चलिए हेमा जी मैं रोकूंगा। हेमा जी अपनी बात को पूरा करें, फिर मैं जल्दी से शीशपाल जी और फिर फाइनल कमेंट गिरिराज जी से लेकर डिबेट को क्लोज करूंगा। भारतीय जनता पार्टी से 10 वर्षों का हिसाब मांग रही है, जो 10 वर्षों में देश के युवाओं को बिल्कुल मिलेगा। 19 तारीख कमलेश जी उनको बात बोल लेने दीजिए, वैसे वो डिबेट पे कम उन्हें मौका मिला है, प्लीज। फिर आवाज हो गई खराब। मैम आपकी आवाज हम तक बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, आपको रोकूंगा, माफी का। शीशपाल जी फाइनल कमेंट। भाजपा की साजिश चाहिए। शीशपाल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने अभी जो है अग्निवीर योजना का बहुत बड़ा यहाँ पर बचाव किया, लेकिन शायद वो भूल रही हैं कि एक ट्रेंड सैनिक बनने के लिए कम से कम 8 साल चाहिए और नेवी और एयरफोर्स जैसी टेक्निकल जो है फोर्स में कम से कम 6 साल की ट्रेनिंग होती है। और आप कह रहे हैं कि साहब जो है अग्निवीर योजना से निकलने के बाद जो है तमाम एजेंसियां, तमाम जो है लाला लोग जो है उनके इंतजार में खड़े हैं। आप जो है लालाओं का चौकीदार उनको बनाना चाह रहे हैं, आप उससे उनका भविष्य उज्जवल बता रहे हैं। ये तो भाजपा ही बता सकती है। ये उसका जवाब नहीं दे रहे हैं कि किसानों की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि चलिए आप दोनों को रुको, फाइनल कमेंट, क्योंकि डिबेट क्लोज करने का समय फाइनल कमेंट में गिरिराज शर्मा जी के पास ले चलूंगा और उनसे फाइनल कमेंट लूंगा। सर सबको सुना आपने, फाइनल कमेंट क्या करेंगे आप?
क्योंकि ये प्रधानमंत्री केवल मन की बात करते हैं। बिल्कुल गिरधर जी, प्रवक्ताओं को ट्रेन किया जाता है कि जब विपक्ष के प्रवक्ता बोल रहे हो, बिल्कुल। तो बीच मैं में इनका आप कहना है। मैंने आप दोनों को रोकना चाहूंगा, आप दोनों को रोकना चाहूंगा, गिरधर जी के पास चलूंगा, मैं गिरधर जी के पास जाऊंगा। आप लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोनों लोग की आवाज को बंद कर दिया, या तो फिर मैं गिरधर जी के पास चलूं। निराश है ये न विपक्ष के गिरधर जी 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 जी, फाइनल कमेंट सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये दो तीन चीजें मुझे थोड़ी अटपटी सी लगी। जैसे इन्होंने कहा अग्निवीर योजना, ये योजना लेकिन प्रदेश की जनता रोजगार के मामले में, महिला सुरक्षा के मामले में, चलिए मैं ये कहता कि अग्निवीर योजना जो है, ये हो सकता है कि हमारे मतलब उस नौजवानों के परिप्रेक्ष्य में सही है कि नहीं सही है। मेरी आवाज बार बार बंद क्यों की जा रही है? मुझे कितना समय दिया आपने डिबेट में? मुझे कितना समय दिया डिबेट में? एंकर महोदय, ये गलत बात है। विपक्ष को पूरा समय दिया जाए। अरे पूरा समय दिया मैंने, तो एक एक सवाल पे आपका जवाब दिया, मैं कहाँ रोक रहा हूं अब। लेकिन डिबेट को क्लोज करने का समय है सर, टाइम की बाध्यता होती है। ये राजनीतिक मंच नहीं है कि यहां पर हम घंटों सबको बोलने दें। 1 घंटे का समय मिलता है सर, उसमें सबको मौका ना दे तो उसके बाद भी अच्छा घूम फिर के कोई कुछ ना मिले तो एंकर ही बैठा है चुपचाप, उसी को रगड़ दो। अरे समझा करिए, टाइम होता है सर, टाइम होता है। ये रैली में नहीं है ना कि बोलते ही जा रहे हैं, कुछ टाइम होता है सर। गिरधर जी, बीच में टोकाटाकी करती रही, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि क्योंकि हम जनता की आवाज है, विपक्ष में बैठने का जनादेश हमें जनता ने दिया है, इसलिए जनता की आवाज अगर आपके सम्मानित चैनल पर ही नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि सदन के अंदर तो जो है विपक्ष को ये बोलने नहीं सर देते। पूरा टाइम दिया मैंने, मैं ये कहा कह रहा हूं, लेकिन हमारे पास भी टाइम की फाउंडेशन है, हमारे पास भी टाइम कम होता है। हम तो तब भी आपको सुन रहे हैं, हम तो बहुत सुन रहे हैं आपको, हम कहां मना कर रहे हैं सुनने से। और सबसे पहले आप ही के पास आया था, बहुत बहुत शुक्रिया शीशपाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गिरधर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कमलेश रमन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यूकेडी जो हमारे प्रवक्ता थे शांति प्रसाद भट्ट जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हेमा भंडारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।